स्टूडेंट्स प्रक्षेपी गति पढ़ रहे हैं और प्रक्षेपी गति के बहुत कंसेप्ट हम सीख चुके हैं, अभी तक इतने सीख चुके हैं जितने पे हम एक होमवर्क कर सकते हैं। तो मैं आज मैं आपके लिए होमवर्क लेकर आ गया हूं और होमवर्क आपको करना है, वो करना यही है, पहले आपको इसको हल करना है, फिर देखना है किस प्रकार से मैं हल कर रहा हूं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो पहले जाइए इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आके देखिए हम किस प्रकार से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपके जीवन में इससे आसान कुछ चीज अभी हो नहीं सकती आज के लिए। ठीक है, चलो हम इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोली को कुछ ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में दागा गया है, वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? ठीक है, आप बात करके किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर? ये बात कर रहा है त्वरण की। दोनों में से किसकी बात कर रहा है? त्वरण की, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज त्वरण की। क्षैतिज त्वरण मतलब एक्स डायरेक्शन का त्वरण, ऊर्ध्वाधर मतलब वाई डायरेक्शन का त्वरण क्या क्या होगा। तो इसमें को हम जानते हैं, एक्स और वाई को हम अलग अलग करके देख ही चुके हैं। एक्स में त्वरण जो होता है वो 0 होता है और वाई में जो त्वरण होता है वो 10 के बराबर है, जी के बराबर हम इसको लेते हैं। यहाँ पे 10 ऑप्शन में दिया है तो हम 10 को ले लेते हैं। तो हमें क्या बोल सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर त्वरण होगा वो होगा 10 के बराबर और जो एक्स में होगा वो 0 के बराबर होगा। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला देखते हैं, दो वस्तुएं समान वेग से प्रक्षेपित हैं, यदि क्षैतिज से एक 30 डिग्री कोण पर तथा दूसरी 60 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित की जाए तो उनकी अधिकतम ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? अधिकतम ऊंचाई क्या होती है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये अधिकतम ऊंचाई होती है कि नहीं होती है? एक को मान लो h1, एक को मान लो h2। ठीक है, h1 h2 मान लोगे आप तो किसका अनुपात में आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा का अनुपात में आ जाएगा, क्योंकि समान वेग है और u स्क्वायर और g वगैरह सब कुछ कट जाएगा। तो h1 h2 जो आएगा, h1 h2 जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? h1 बटे h2 किसके बराबर आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया। साइन स्क्वायर थीटा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा 2 इसके बराबर आपको मिल जाएगा। अगर ये मिल चुका है तो उसको आपको हल करना है। आप किस प्रकार से इसको हल कर पाएंगे? आप बोलेंगे कि h1 में h2 क्या होगा? साइन स्क्वायर 30 बटे साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा आपका? 1/4 और साइन स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा आपका? 3/4। तो 1/3 आपका ये अनुपात आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है और ये हमारा सही जवाब है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है हमसे? एक तोप एक बम 1000 मीटर प्रति सेकंड वेग से क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर दागा जाता है। बम का अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचाने में समय लगेगा। अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में समय क्या लगेगा? अधिकतम ऊंचाई पहुंचने का समय जो होता है वो uy बटे g के बराबर होता है। कुल समय कितना होता है? 2uy बटे g। और अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय कितना होगा? uy बटे g। तो uy बटे g कितना होगा? u साइन थीटा। तो u साइन थीटा यानी कि 1000 इंटू साइन 30 यानी कि 1000 बटे 1/2 और साइन 30 यानी कि नीचे क्या है? g, तो g को ले लो आप 10, ये जाएगा 500 और ये 10 यानी कि 50 सेकंड का समय लगेगा इसको ऊपर पहुंचने में, जो कि ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रक्षेप के लिए अधिकतम प्राप्त ऊंचाई तथा उड्डयन काल के वर्ग का अनुपात क्या होगा? ठीक है, सबसे पूछा है हमसे कि अधिकतम प्राप्त ऊंचाई किसके बराबर होती है? uy स्क्वायर बटे 2g। और पूछा है कि उड्डयन काल के वर्ग, उड्डयन काल क्या होता है? 2uy बाय g। तो 2uy बाय g का स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें, वर्ग पूछा है इसलिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एक बार और लिख लेते हैं इसको, uy स्क्वायर बाय 2g और नीचे क्या आने वाला है? ये हो जाएगा 4uy स्क्वायर बटे g स्क्वायर। ठीक है, ये uy स्क्वायर से uy स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पर और ये कितना बचने वाला है? ये g से एक g कट जाएगा यहाँ पर, ये बचेगा आपका 10/8। 10/8 यानी कि 5/4 ऑप्शन में होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक प्रक्षेप इस प्रकार फेंका जाए, इसकी परास r ऊंचाई h की 4 गुनी हो। परास जो है r जो है वो h की 4 गुनी हो तो कितने कोण पर हमने उसको फेंका होगा, ये हमें निकालना है। तो r कितनी है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g फॉर्मूले से। ठीक है, और h कितना है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, हमें कोई कोड निकालना है तो मैं डायरेक्ट उसको थीटा वाले फॉर्मूला रख रहे हैं, तो g से g कट जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट जाएगा, तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा? इधर 4 साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा। यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा। तो ये साइन थीटा कट गया तो कितना बचेगा हमारे पास? tan थीटा बराबर कितना बचेगा? tan थीटा बचेगा कितना आ रहा है? कुछ गड़बड़ हुई क्या यहाँ से हमारे? हमने क्या किया? u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इधर 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो सही तो है, tan थीटा कटना चाहिए पूरा। चलो फिर से करते हैं। आप परास h की 4 गुना है। अच्छा, h जो है वो परास, इसकी परास r ऊंचाई की 4 गुना है, ऊंचाई की 4 गुना है। ऊंचाई को अगर 4 गुना कर दो तो ये तो सही तो किया। तो 4 इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी
बराबर बिल्कुल एकदम tan थीटा आ गया यहाँ से 1 के बराबर, थीटा आ गया 45 डिग्री। इसलिए मुझे ये वाले फॉर्मूले जो हैं वो अच्छे लगते हैं और वो वाले फॉर्मूले जो हैं थोड़े से कम अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो मैं इसे फॉर्मूले करता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला का h का और r की वैल्यू रखी, काट पीट कर दी और काट पीट कर देखा u बटे ux जो है वो 1 के बराबर आ रहा है। अब मैंने u को रखा u sin थीटा और ux को रखा u cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा कितना आ गया tan थीटा जो कि 1 के बराबर आया। अगर 1 के बराबर आया तो थीटा जो है 45 डिग्री के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 डिग्री के प्रक्षेपण कोण पर किसी प्रक्षेप की परास 50 मीटर है, 45 डिग्री के कोण पर परास क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, 15 डिग्री के कोण पर जो प्रक्षेप की परास है वो 50 मीटर है। ठीक है, तो अब तो हमें फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा भैया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा 15 डिग्री का डबल यानी कि 30 डिग्री बटे जी। यहाँ से हमें मिल गया, यहाँ से हमें कितना मिल गया, ये है 50 के बराबर। ठीक है, अगर 50 के बराबर है तो u स्क्वायर साइन 30 का वैल्यू 1/2 और इसको उधर ले जाओगे g को तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 500 और u स्क्वायर कितना हो जाएगा 1000 के बराबर आ जाएगा। u स्क्वायर कितना आ जाएगा 1000 के बराबर हमारे पास आ जाएगा। u मिल गया मुझे परास निकालिए 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री परास कितनी होगी, 45 डिग्री परास कितनी होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 बटा जी, साइन है उसका 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो u स्क्वायर बटे जी बचेगा। u स्क्वायर बटे जी बचेगा तो कितना हो जाएगा 1000, आपके पास u स्क्वायर का मान आया था, नीचे 10 का मान, जी का मान 10 लोगे तो ये 100 मीटर की परास आ जाएगी, 100 मीटर की परास आ जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, वही हमारा सही आंसर भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रक्षेप का वेग 6 i कैप प्लस 8 j कैप मीटर प्रति सेकंड है तो प्रक्षेप का क्षैतिज परास क्या होगा। वेग आपको दिया है, प्रारंभिक वेग 6 i कैप प्लस 8 j कैप मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आपसे पूछा है कि इसका क्षैतिज परास क्या होगा। आप बोल सकते हो कि हमें दिया हुआ है कि ux जो है वो 6 मीटर प्रति सेकंड है और uy जो है 8 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, बस तो हमें चाहिए क्या, क्षैतिज परास निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा 2ux uy बाय जी, 2ux uy बाय जी, इसकी वैल्यू रख दे जाओ। तो 2 इंटू ux को क्या रखोगे, 2 इंटू ux का मान कितना है 6, uy का मान कितना है 8 बटे जी नीचे आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आया इसके अंदर जी को शायद इन्होंने 9.8 लिया होगा, जो भी आप देख लेना आंसर इसके अंदर 2 दे रखा है तो वो आ जाएगा। किसी प्रक्षेप का उड्डयन काल 10 सेकंड और परास 500 मीटर है, इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, उड्डयन काल आपको दिया है 2uy बटे जी बराबर 10। ठीक है, आपको दिया है, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा uy मिल जाएगा आपको 50 मीटर प्रति सेकंड। इसको आप हल करोगे तो अगर uy मिल गया आपको निकालना है इसकी अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, uy स्क्वायर बाय 2g के बराबर होती है, uy स्क्वायर बाय 2g के बराबर होती है। तो uy स्क्वायर कितना होगा 50 इंटू 50 बटे 2g कितना होगा 2 इंटू 10। ठीक है, इसको आप हल कर लोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा 125 मीटर। ठीक है, अगला देखते हैं, एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, इसका उड्डयन काल 5 सेकंड और 5 सेकंड और क्षैतिज परास 200 मीटर है। क्षैतिज के साथ तीर का झुकाव क्या होगा, एंगल हमें पता करना है। आपको उड्डयन काल दे रखा है 5 सेकंड, तो आप बोल सकते हो कि 2uy बटे जी जो है वो 5 सेकंड के बराबर है। 2uy बटे जी जो है 5 सेकंड के बराबर है, तो कितना हो जाएगा uy जो हो जाएगा वो 50 बटे 2 यानी कि 25 के बराबर, यानी कि u साइन थीटा हमें दे रखा है 25 के बराबर है। ठीक है, 25 के बराबर है, ये हमें u साइन थीटा यहाँ से मिल गया है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या दे रखा है हमें, दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, इसकी क्षैतिज परास 200 मीटर है, तो हम बोल सकते हैं 2ux uy बटे जी जो है वो कितना दे रखा है 200 के बराबर दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ गया ux uy आपके पास आ गया 1000 और यहाँ से ux आपको मिल जाएगा 1000 बटे 25। ठीक है, जो 40 के बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, uy बटे ux कर दो तो आपको कितना मिल जाएगा u साइन थीटा बटे u कॉस थीटा, u साइन थीटा बटे u कॉस थीटा जो कि किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा, जो कि u साइन थीटा यानी कि 25 बटे 40 के बराबर भी आना चाहिए। ठीक है, तो 5 बटे 8 tan इनवर्स 5 बटे 8 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अगला देखते हैं, एक प्रक्षेप के लिए प्रक्षेप कोण थीटा का मान क्या होना चाहिए जिससे उसकी क्षैतिज परास और अधिकतम प्राप्त ऊंचाई के मान समान प्राप्त हो जाएं। कितने कोण पर हम उसको फेंकें कि जो क्षैतिज परास जो हो और अधिकतम ऊंचाई जो हो वो बराबर हो। ठीक है, ये दोनों बराबर आ जाएं। किस प्रकार से हम इसको करेंगे, फॉर्मूला रखें कुछ नहीं,
यू वाई बाय जी बराबर यू वाई स्क्वायर बाय 2g, यही फॉर्मूला है हमारे। इसमें काट पीट कर देते हैं, ठीक है। यू वाई से यू वाई यहाँ कट जाएगा और क्या बचेगा 2ux बराबर यू वाई बाय 2। यहाँ से क्या मिलने वाला है मुझे, यू वाई बाई यू एक्स बराबर 4, जो कि देगा tan थीटा बराबर 4, और थीटा होगा tan इनवर्स 4 के बराबर, जो कि 76 डिग्री का होता है। अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, इसके अंदर आपसे वही कोण पूछा जाएगा जो कि आपको याद हो या इसके अंदर कोई वैल्यू दी होगी आपको। m द्रव्यमान की एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, एक अन्य 2m द्रव्यमान की गेंद कोण थीटा पर उसकी क्षण फेंकी जाती है। दोनों गेंदों का उड्डयन काल समान है, इन गेंदों द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। अगर उड्डयन काल समाप्त है, समाप्त कह रहा हूं, समान है, तो उड्डयन काल क्या होता है 2u बाई जी, ठीक है। जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई है उसके लिए 2u बाई जी, और जो दूसरी गेंद है उसके लिए, जिसको कोण पे फेंका है वो उसके लिए 2u बाई जी। बेसिकली मतलब यही है कि जो वेग ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, अगर वो समान है तो अधिकतम ऊंचाई जो प्राप्त की जाएगी वो भी समान होगी, तो उनका अनुपात 1:1 में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही हो जाएगा। अगले देखो, एक वस्तु को u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, यदि इसकी अधिकतम ऊंचाई इसकी क्षैतिज परास की आधी हो तब इसकी परास क्या होनी चाहिए। एक वस्तु u को, इसको आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दिए हैं, पहले उनको देखो ठीक से। 4u बाई 5g स्क्वायर, 4g बाई 5u स्क्वायर, 4u स्क्वायर बाई 5g, 4u स्क्वायर बाई 5g स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि सिर्फ 3 और तीसरा ऑप्शन ऐसा है जो कि u स्क्वायर बाई जी के फॉर्म में है, और u स्क्वायर बाई जी के फॉर्म में ही हमें ऊंचाई मिलेगी, ठीक है। ये g ऊपर और ये स्क्वायर ऊपर नीचे करके इससे हमें ऊंचाई के जो विमाएं हैं वो नहीं मिलेंगी, तो हम इसी सीधे कह सकते हैं कि तीसरा ऑप्शन ये इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक प्रक्षेप की गति में इसके पथ पर उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप का वेग इसके प्रारंभिक वेग u का आधा पाया जाता है, इसकी क्षैतिज परास क्या होगी, ठीक है। एक इस प्रकार से गति कर रहा है कोई कण, उच्चतम बिंदु पर इसका जो वेग है, उच्चतम बिंदु पर वेग इस तरफ होगा और ये u/2 के बराबर दिया हुआ है। अगर ये u से हमें फेंका है थीटा एंगल पर, तो इस प्रकार से है, ठीक है। इसकी क्षैतिज परास क्या होगी, तो आप जानते हो कि इसका जो x डायरेक्शन का x का जो घटक होगा वो कहीं बदलेगा नहीं। इसका x घटक कितना होगा, u cos थीटा के बराबर होगा, और u cos थीटा के बराबर आपने देखा कि वहाँ पर वो u/2 है, तो u/2 के बराबर हो गया। cos थीटा यहाँ से कितना मिल गया मुझे, 1/2 के बराबर मिल गया, तो थीटा कितना मिल गया, 60 डिग्री के बराबर यहाँ से मुझे मिल गया। थीटा 60 डिग्री मिल गया, तो अब क्या निकालना था मुझे निकालना था क्षैतिज परास, जिसकी क्या होगी। तो क्षैतिज परास निकालने का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यानी u स्क्वायर साइन 120 डिग्री बाय जी, ठीक है। ये आपको मिल गया। यहाँ से आपको मान रख दोगे आप, साइन 120 डिग्री का मान √3/2 रख दोगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा। अगले देखो, समान द्रव्यमान की 3 गेंदें समान चाल से क्रमशः 15 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री पर फेंकी जाती हैं। इनकी परास क्रमशः R15, R45 और R75 पाई जाती हैं, तो इनमें से क्या सही होगा बताना है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि R45 जो है इसकी परास जो होगी सबसे ज़्यादा होगी। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि R45 जो होता है उस पर सब जो परास होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो R45 में परास सबसे ज़्यादा कहाँ पर दी हुई है, इसमें दिया हुआ है हमारे पास चौथे ऑप्शन में, जो R45 है वो सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सब में R45 जो है वो कम बड़ा या बीच में कुछ दे रखा है, लेकिन बड़ा सबसे अंदर इसके दिया है। अब बात करते हैं R15 और R75 की। R15 और R75 ऐसे एंगल हैं जिनका ऐसे कोण है जिनको जो हम योग करें तो 90 डिग्री के बराबर आ जाता है। अगर 90 डिग्री के बराबर आता है तो 15 और 75 पे जो परास होगी वो बराबर होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा वो आ जाएगा R15 बराबर R75, जो कि R45 से छोटे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त प्रश्न में गेंद द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्रमशः H15, H45 और H75 है, तो इनमें से कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। आप जानते हो कि जो अधिकतम ऊंचाई होती है h जो होती है वो u² बाय 2g के बराबर होती है। अगर इसको मैं एंगल के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g के बराबर ये आ जाती है, ठीक है। अगर ये मुझे यहाँ से मिल जाती है तो थीटा जो है वो जो ऊंचाई जो है वो थीटा के साथ बदलेगी, मतलब जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो थीटा 15 डिग्री रखोगे तो कम आएगी, 45 डिग्री रखोगे तो उससे ज़्यादा आएगी, और 75 डिग्री रखोगे तो उससे ज़्यादा ऊंचाई आएगी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो। अगला क्वेश्चन नहीं है, तो हमारे पास ये होमवर्क नंबर 1 हमने आज कर लिया प्रक्षेपी गति का। जितना हम पढ़ पाए थे उसके बाद हमने जितने क्वेश्चन मैंने इसके अंदर रखे थे वो सारे उसी में बेस रखे थे, ठीक है। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक देख लिया था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण जो हम करते हैं तो किस प्रकार से परवलयिक पथ लेता है कोई कण, और परवलयिक पथ लेने के बाद वो कहाँ से कहाँ तक जाकर गिरता है, ठीक है। ये चीज़ हमने कर ली थी, ये बात हम कर चुके थे। अगर ऐसा हमने किया था तो हम उसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और आगे चीज़ों को देखते हैं कैसे हम करते हैं।
हैं, क्या हम पढ़ना है, क्या हमें आगे पढ़ना है अब, ठीक है। तो ऊंचाई से प्रक्षेपण देखते हैं, ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण हमने चुप पढ़ा था, उसकी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम उसके अंदर, क्या देख सकते हैं उसके अंदर। चलो देखो, मैंने क्या किया था, मैंने माना था कि एक मीनार से या एक ऊंचाई से मैं देखता हूं, तो क्या हुआ था, कहाँ गए तुम यहाँ हो, ओके, अच्छा पेन दे दो हमें, वो भी सफ़ेद कलर का, ठीक है। अच्छा, ऊंचाई से मैंने फेंका था इसको, ऊंचाई से कुछ प्रक्षेपण किया था और बिल्कुल क्षैतिज प्रक्षेपण किया था, बिल्कुल इधर की तरफ मैंने इसको यू वेग से फेंक दिया था, ठीक, किसी कण को यू वेग से फेंक दिया था, वो ऐसे घूम कर यहाँ पर आकर गिर गया था फटाक से, और फटाक से जब ये गिर गया था यहाँ से, तो मैंने आपसे पूछना चाहता हूँ अब मैं कि जब ये फटाक से गिरेगा यहाँ पर, तो इसका जो वेग होगा वो कितना होगा और कितना कोण बना रहा होगा, क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहा होगा, ये आपको बताना है, ये आपको पता करना है। यहां से हमने इसको फेंका है, ठीक है। हाइट मान सकते हो आप, कितनी हाइट है इसकी, h हाइट है, हम मान सकते हैं कि इसकी h हाइट है। आपको बताना है कि वेग का मान क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये वेग की मान की बात करते हैं तो इस वेग के दो घटक होंगे vx और vy, vx और vy इसके दो घटक मुझे मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं vx की बात करूं तो vx के बारे में आप जानते हो कि vx क्योंकि कोई त्वरण नहीं होता x घटक में, x डायरेक्शन में, x दिशा में कोई त्वरण नहीं है, इसलिए ये एक समान रूप की गति कर रहा है। अगर ये एक समान गति कर रहा है तो x डायरेक्शन का जो वेग होगा वो नहीं बदलेगा, तो vx जो होगा वो हमेशा ही u के बराबर रहेगा, vx जो होगा वो हमेशा ही u के बराबर रहेगा। तो बिल्कुल आसानी से हमें vx का मान मिल गया है। अब हमें vy का मान पता करना है, तो vy का मान हम कैसे निकालेंगे। Vy के बारे में हम जानते हैं कि Vy जो होगा वो uy माइनस gt के बराबर होगा, Vy माइनस gt के बराबर होगा, लेकिन t तो हमें पता है ही नहीं। अब t किस प्रकार से निकालेंगे, t निकालने का तरीका हमारे पास ये है कि माइनस h जो है वो माइनस 1/2 gt स्क्वायर के बराबर आ सकता है। कैसे आता है ये माइनस h जो है माइनस 1/2 gt स्क्वायर के बराबर कैसे आता है, यहाँ से हमने फेंका है तो हम मूल बिंदु के नीचे जो भी ऊंचाई है, जो भी दूरी लेंगे उसको हम माइनस में लेंगे, इक्वल टू uy माइनस प्लस हाफ ay स्क्वायर लगाएंगे, तो uy का जो मान है इसमें uy का मान 0 है, uy का कोई मान नहीं है, इसलिए वो 0 हो जाएगा। h जो है मेरे पास 1/2 gt के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहां से टाइम जो आएगा वो √2h/g के बराबर आएगा। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। इस टाइम का फॉर्मूला भी मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था। अच्छा, अगर मुझे यहां से मिल गया तो मुझे यहां से vy कितना मिल जाएगा, vy जो होगा क्योंकि uy 0 है माइनस gt के बराबर होगा, तो माइनस g इंटू √2h/g के बराबर मैं इसको लिख सकता हूं, जिसको मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं, माइनस √2gh, माइनस √2gh, इसको मैं यहां से लिख सकता हूं। तो vy का मान कितना आ गया, माइनस √2gh। माइनस क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, माइनस ये दर्शा रहा है कि ये जो घटक है ये नीचे की दिशा में है, निचली दिशा में है, ये घटक यहाँ पर मुझे ये दर्शा रहा है। तो vx कितना आ गया, vx कितना आ गया u के बराबर, और ये कितना आ गया √2gh के बराबर। अगर मुझे पता करना है कि कितने कोण पर ये गिर रहा है, कितने कोण पर गिर रहा है, तो मैं मानता हूं कि tan थीटा जो होगा, tan थीटा जो होगा वो इस ये बटा ये के बराबर होगा, तो √2gh बटे u के बराबर आ जाएगा। ये tan थीटा का मान निकलेगा, कितने एंगल पे गिर रहा है। अगर मुझे पता करना होता कि इसका मान क्या है, इसका परिमाण क्या है, तो परिमाण पता करने के लिए क्या करता मैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर प्लस 2gh, इसका रूट मुझे क्या देता, मुझे देता इस v का मान, जो इस वेग का मान जिससे गेंद नीचे गिरी है। तो ये आपको चीज पता चल जाती, ठीक है। इस पे और सवाल हम करके देखें, एक सवाल और करके देख सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको दिया है ऐसा सवाल, आपको बोला है ये ऐसे प्रक्षेपण किया है हमने इसका, ठीक है, बिल्कुल सीधे मान लेते हैं हम किससे, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और हम ऊंचाई को मान लेते हैं, ऊंचाई हमारे पास 500 मीटर है। 500 मीटर की ऊंचाई से, 500 मीटर की चोटी से हमने इसको ऊपर से नीचे की ओर फेंका है। तो आपको बताना है पहले तो समय कितना लगेगा इसको ऊपर से नीचे आने में, दूसरा कितनी दूर जाकर गिरेगा, और तीसरा इसका वेग क्या होगा जब ये नीचे आकर गिरेगा। जब ये नीचे आ रहा होगा तब इसका, जब ये नीचे बिल्कुल यहाँ पे टकरा रहा होगा तब इसका वेग क्या होगा और दिशा क्या होगी आपको बतानी है। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, समय निकालने के लिए हम बोलेंगे h जो है वो 1/2 gt स्क्वायर के बराबर होता है। तो समय तो इस प्रकार से निकल जाएगा हमें। यहाँ समय कितना आएगा, √2h/g, √2h/g। ये अगर आपको याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहा तो आप इसको बार बार निकाल के कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा √2h/g, तो √2h यानी कि 500, और g है जो 10 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, t कितना आ जाएगा, √100 सेकेंड के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें टाइम मिल गया कि इतने टाइम तक ये जा रहा है।
हाँ भाई, टाइम तो हमने निकाल लिया, रूट 100 सेकंड के बराबर हमारे पास टाइम आ रहा है। हम पता करते हैं कितनी दूर जाके गिरेगा। तो कितनी दूर जाके पता करने के लिए हमें x निकालना पड़ेगा। x जो है वो u इंटू टी के बराबर आता है, ये हम पहले से जानते हैं, क्योंकि ये u जो है वो क्षैतिज दिशा में इसका होगा हमारा पास वेग, और टाइम है पता है। तो x कितना आ जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप रूट 100 से, हमारे पास ये आ जाएगा कितना, 10 रूट 100 मीटर, यानी कि रूट 100 तो 10 के बराबर होता है ना। वाह, 10 सेकंड आ गया। तो x कितना आ गया मेरे पास, 10 इंटू 10 यानी कि 100 मीटर के बराबर आ गया है। 100 मीटर दूर जाकर ये गिरेगा। अब हमें पता करना है कि इसका वेग यहाँ पर कितना होगा जब ये नीचे जाके गिरेगा। तो कुछ x घटक आएगा और कुछ y घटक आएगा और कुछ एंगल ये बना रहा होगा। x घटक जो होगा वो इसी के बराबर होगा, तो vx तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर ही आ जाएगा। और vy हम निकाल चुके हैं कि रूट 2gh के बराबर आ जाएगा। तो रूट इंटू 10 इंटू h यानी कि 500 मीटर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 के बाद 3 0 इतना मीटर ये हमारे पास आ जाएगा। Vy और Vx हमारे पास आ गया। इसको आप डिवाइड करके इसका एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पर हमने क्या पढ़ा, क्षैतिज प्रक्षेपण जब हम करते हैं, ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण जब करते हैं, तो किस प्रकार से सवाल हमारे पास बनते हैं। अब अभी हमने एग्जांपल देखा है ऊपर से नीचे फेंकने का। अगली क्लास में हम ऐसे भी एग्जांपल देखेंगे जब हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे, और ऐसे एग्जांपल देखेंगे जब हम तिर्यक प्रक्षेपण करेंगे, मतलब किसी एंगल पर हम फेंक रहे होंगे, क्षैतिज से किसी एंगल पर हम फेंक रहे होंगे, ऊंचाई से भी किसी एंगल फेंक रहे होंगे, तब किस प्रकार का पथ बनेगा और किस प्रकार से हम सवालों को हल करेंगे, वो हम अगली क्लास में देखते हैं। आज के लिए हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।